फुकरा इंसान, योर फ्रेंड अभिषेक, उसका चैट्स वायरल हो रहा है दैट ही इज फ्लर्टिंग विद अ गर्ल, ठीक है? उसका नाम फुकरा है बट वैसे वो अच्छा इंसान है। पायल के साथ जब ये सब हुआ था तो आई वॉज काइंड ऑफ स्कैर्ड एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया क्या हर जगह थोड़ा डर लगा हम सबको कि यार व्हाट इफ अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। एक्सपोज हो रहे हैं लोग और ये लोग ना फॉलोअर्स गेन करने के लिए, व्यूज़, थोड़े से व्यूज़ गेन करने के लिए अगर हंस रही हूँ, आप वो तो नहीं वीडियो डालते हो जहाँ पे मैं खुश हूँ, जहाँ पे मैं हंस रही हूँ, वो तो किसी ने नहीं डाली बना के, बट वहाँ पे उनको लगा उनको थोड़ा लेवरेज मिल जाएगा, उनको थोड़े व्यूज़ मिल जाएंगे। 10 गानों के अराउंड मैंने निकाले हुए हैं। उसके बाद फाइनली मेरा चीटर काफ़ी वायरल हुआ। बट अगर मैं रो लूँ तो और मैं वो सैडनेस हटा दूँ तो वो एक इमोशन मेरा रिलीव हो जाएगा एंड देन आई विल बी ऑल फाइन। तो व्हेनेवर आई फील लो इन लाइफ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। नया गाना ज़रूर आ चुका है पर मैं अपने फेवरेट गाने पर ही चीटर कहकर ही बुलाना पसंद करूंगा। वेलकम ऑन फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच मुकेश। सबसे पहले तो टेल अस द इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ योर दिस सॉन्ग टेम्प्टेड। नया साल आया है एंड आई मैनिफेस्ट दैट मेरा नया साल बिल्कुल मेरे गाने के जैसे जाए, टिमटिमाता हुआ रहे। सो या दैट्स आई थिंक नया साल बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है मेरे एक नए गाने से एंड ऐसे ही इस साल बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स में आपको मैं देखने को मिलूंगी। तो आई हैव स्टार्टेड द ईयर विद अ बैंग एंड आई विल एंड द ईयर विद अ बैंग, दैट्स अ प्रॉमिस। जिस बैंग की बात कर रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत गाना है जिससे सुनने के बाद आपके पैर अपने आप थिरकना शुरू हो जाएंगे। वेल, सॉन्ग्स हमेशा से ही आपका फोटे रहा है क्या? आपका वो चॉइसेस रहा है या लोग लाते ही वही हैं कि नहीं ये सॉन्ग्स में अच्छा कर लेती है इसलिए सिर्फ सॉन्ग्स करते हैं? मैं एक एक्टर भी हूँ, मैं एक प्रोफेशनली ट्रेन जैज़ और बैले डांसर भी हूँ और उसके साथ मैं सिंगर भी हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एक्टिंग से। आई डिड यूट्यूब। मैंने यूट्यूब में काफ़ी लोगों को अपने आप को पसंद करवाया। मैं फैंस अगेन टर्म नहीं यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे यूट्यूब जर्नी में और उसके साथ ही फिर मैंने कोविड के बाद आई स्टार्टेड माई सिंगिंग जर्नी जो काफ़ी ज़्यादा जिसने काफ़ी अच्छा करा परफॉर्म अच्छा दीदार हुआ, वाज अमेजिंग। आई डोंट नो अगर आपने सुना होगा कि नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इट वाज विद लक्ष्य कपूर यस या एंड उसके बाद अगेन चीटर डिड अमेजिंग। इनफैक्ट अभी भी चीटर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद मेरा अल्फाज आया एंड नाउ टिमटिम इज़ देयर। सो टिमटिम में तो डेफिनेटली मेरा ये मोटिव था कि चीटर में जैसे मैंने लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड्स को चीटर डेडिकेट करवाया था, ये गाना मैं लड़कों को डेडिकेट करवाऊँ उनकी गर्लफ्रेंड्स को। तो आई थिंक या दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग एंड जिन्होंने भी सुना है वो सब ये बोल रहे हैं कि मतलब मज़ा आ गया, एकदम थिरकने का मन किया, डांस करने का मन किया गाना सुनने के बाद। तो दैट वाज द मोटिव। वो तो ठीक है पर जैसे मैंने शुरू किया था कि द सॉन्ग्स इज योर फोर्टे एंड यू आर डूइंग सो गुड इन दैट, बट एज यू स्टार्टेड कि आपने शुरू एज एन एक्टर किया था, एज एन एक्टर क्या अभी भी लोगों ने याद रखा है? Do they come with a project? Do they come with an offers कि ये करना है and then you have the choice कि यार मैं यहाँ creatively बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे अंदर का आर्टिस्ट यहाँ खुश है? नहीं, of course I am ready to explore। आजकल तो टाइम इतना चेंज हो गया है कि एक्टिंग मतलब OTT मूवीज़ के बियॉन्ड भी अब एक चीज़ें है जैसे रियलिटी शोज़। तो ऑफर्स तो डेफिनेटली काफ़ी आ रहे हैं बट आई एम टेकिंग माई स्वीट लिटिल टाइम टू थिंक ओवर इट बिकॉज अब एक ऐसा पॉइंट है वेर इन ऑलरेडी अगर मैं फीमेल सिंगर की बात करूँ तो समवेयर आई एम प्लेस्ड देयर। तो मुझे अब जो भी डिसीजन लेना है, जो भी चीज़ें मैं चूज़ करूँगी अपने लिए, इट शुड बी वेरी वेल थॉट। तो इसलिए आई एम टेकिंग माई लिटिल टाइम। प्रोजेक्ट्स आई एम गेटिंग अगेन। मैंने जैसे कि बताया, अभी मेरी जिस बात हो रही थी किसी से कि
इट्स टू अर्ली टू टेल यू सो मच बिकॉज अभी तो बस साल का स्टार्ट हुआ है. इस साल में क्या क्या होने वाली चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को पता चलेगा. बट 100% एक्टिंग इज समथिंग दैट आई एम फोकसिंग एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो है कुछ चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं. वो चीज़ें लास्ट ईयर होनी थी बट जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्री में चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे डिले होता रहती है. तो यार दोस्त हैं इंडस्ट्री में 100%. कौन है प्लीज नेम इट. दोस्त यार जानने को तो मैं बहुत लोगों को जानती हूँ. मैं जब अब कितने सारे लोगों के साथ तो मेरी म्यूजिक वीडियोस में कितने लोग हैं वो भी काइंड ऑफ फ्रेंड्स ही हैं. बट अगर मैं क्लोज फ्रेंड्स की बात करूँ तो आई डोंट गिव दैट स्पेस टू पीपल. आई मीन आई एम वेरी यू नो अपने जोन में रहने वाली लड़की. बट हाँ अभी जैसे अभिषेक अच्छे दोस्त हैं, हर्ष अच्छे दोस्त हैं, फिर मैं जिनके साथ यूट्यूब में करती थी काम वो अच्छे दोस्त हैं. इंडस्ट्री के भी कुछ ऐसे नाम हैं जो जिनसे बातचीत होती है, मिलती हूँ एंड ऑल. बट या कम दोस्त हैं बट अच्छे दोस्त हैं. जितने भी हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. अच्छा जैसे आपने बताया कि अभिषेक और हर्ष, तो पहले हर्ष पे बात करेंगे. वो कैंडिड कन्वर्सेशन एक प्रोजेक्ट में तब्दील हुआ था, पर वो कैंडिड कन्वर्सेशन क्या आपको याद है कि उस वक्त जब आप बात कर रहे थे या हर्ष को गिव बैक दे रहे थे तो वो एक किस इंटेंशन से था? पहले तो ये बताइए कि लाइक कि तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते, ऐसा कुछ था या क्या था? नहीं मतलब बहुत ही उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा और सबने अपने हाथ उठाए एंड मैंने भी अपना हाथ उठाया. आई एम 100%. मैंने कभी वैसे पूछा नहीं है हर्ष से ये चीज़, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष मुझे पहले से देखा तो कहीं ना कहीं होगा क्योंकि वो भी नॉर्थ इंडिया से है, मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ. काइंड ऑफ मैं भी जिस यूट्यूब में जिस जॉनर में काम करती थी वो भी उसी जॉनर में अभी कॉमेडी कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे कहीं ना कहीं से तो उन्होंने देखा होगा. तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा रैंडमली और मैंने हाथ उठाया एंड उन्होंने मेरा हाथ मतलब मुझे उस क्वेश्चन के लिए नोट करा एंड ही सेड समथिंग एंड आई सेड समथिंग एंड आई वाज लाइक मतलब और मैं थोड़ी ना वो हो गई, मतलब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि ये मेरी बेइज्जती. हाँ मैं वही कहने जा रहा था कि उसमें लिटरली लग रहा था कि आप लड़ रहे हो. हाँ मुझे मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है. बट फिर बाद में जब वो शो खत्म हो गया था तो उनकी टीम में से रोहित जो उनके मैनेजर हैं वो आए मेरे पास एंड उन्होंने बोला आप एक बार हर्ष भाई से मिल लो. तो हर्ष ने बात करी एंड ही वाज लाइक आपको बुरा तो नहीं लगा? आई एम सो सॉरी. अगर मैंने बोला नहीं इट्स ओके, बट मैंने बोला बट वो इलाके वाली बात एक्चुअली आई हैव अ सॉन्ग, मेरे पास एक गाना है जिसमें आई वुड लव यू नो कि अगर आप फीचर हो. बोलता अच्छा सुनाओ. तो मैंने गाना सुनाया चीटर एंड ही लव्ड इट. ही वाज लाइक पहले तो उन्होंने 2-3 मतलब उन्होंने वही वो फर्स्ट मीटिंग में यस. तो क्या हुआ कि हम फर्स्ट मीटिंग जब हुई उसके बाद हम लोग उनका जो बैक स्टेज है उनका ग्रीन रूम है वो काफ़ी सारे लोगों से ग्रीन रूम में मिलते हैं. मतलब वो जैसे जिन लोगों से वो ऑन स्टेज नहीं मिल पाते तो अगर ही इज़ वेरी स्वीट गाय. मतलब उनको ये नहीं है कि नहीं यू नो मैं अपने अब मेरा हो गया है शो खत्म, आई डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी. तो मैं वहीं बैठी हुई थी, बाहर बैठी हुई थी. मेरे इनफैक्ट 2-3 दोस्त भी बैठे हुए थे. तो उनके जो मैनेजर है रोहित, ही केम, वी वेंट देयर एंड ही वाज लाइक सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, ज़्यादा सीरियसली मत लेना. तो उसी टाइम पर अब मुझे लगा कि भाई अभी इन्होंने अभी उधर ही इलाके की बात करी है तो लेट मी ऑल्सो गिव हिम कि भाई मेरे पास है एक गाना एंड आई वुड लव यू टू यू नो बी देयर इन द वीडियो क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत बढ़िया जाएगा. एंड या उसके बाद फिर जो है वो हिस्ट्री है. बट चीटर हुआ एंड चीटर इज such a big song. Yes. हाँ आप तब तक कुछ कह रहे थे पर तब तक मैं वही बोल रही हूँ तब तक भी गाना पूरा नहीं था. इट वाज नॉट कंप्लीट. तो बाकी फिर 1-2 महीने बाद आई थिंक 1 महीने बाद या 20-25 दिन बाद फाइनल गाना मैंने उनको सुनाया एंड सब कुछ चीजें साथ में हमने प्लान. And then you were producing also that song? So I am signed with a music label. तो उन्होंने ऑफ कोर्स OSM Records is the OSM के थ्रू. Yes. तो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि मुझे बस जानना है कि कितने महंगे पड़े थे आपको हर्ष? एक वीडियो के जितना मेरी बेइज्जती जो पूरे इंडिया ने देखी है. तो वो वीडियो बेसिकली आई और उन्होंने डाल दी वो वीडियो. अच्छा तब तक क्या हुआ, बात हो गई थी हमारी बट हम लोग एक दूसरे से हमारी ऐसे पर्सनल बात नहीं थी. हम लोग एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे और उन्होंने वो वीडियो डाल दी इलाके वाली वीडियो एंड आई वाज लाइक ही डिडंट इवन आस्क.
बट फनी थी। हाँ. मुझे इतने सारे लोगों ने भेजे, उन्होंने बोला ये तू है चित्रांशी है, इज दिस यू? मैंने बोला यस दिस इज मी। देन ऑफ कोर्स हमारी फिर बाद में ये नहीं हुआ कि सुनो पूछ लिए रहते तो मैं कोलैब कर देती? हाँ फिर ऑफ कोर्स फिर हमने उसका आगे का पार्ट हमने प्लान करके वैनिटी में बनाया। हाँ वो तो लग रहा था प्लान में, प्लीज वो लग रहा था। हाँ. अच्छा चित्रांशी, आपके दूसरे दोस्त की अगर हम बात करें तो आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना, यू ऑल्सो नो दैट थिंग्स गेटिंग वायरल सो बैडली। पहले तो चलिए उस दोस्त पे आने से पहले उस वायरल वीडियो के बारे में बात करें जहाँ पे आपने प्राइवेसी कंसर्न रेज किया था। मैं उस वक्त बहुत ट्राई किया टू रीच आउट टू यू, मैं जिस चैनल में था आई जस्ट वांटेड अ कंसर्न कि भाई सब कुछ ठीक है और क्यों रो रहे थे और कौन था वो बंदा जो रुला रहा था। यार लाइफ में तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते ही है ना, जब आप अपने बिल्कुल लोएस्ट में होते हो, आप वल्नरेबल होते हो, एंड इट्स आई थिंक इट्स नॉट बैड टू क्राई, यू शुड क्राई, यू नो, क्राइंग इज रियली गुड। व्हेन यू क्राई यू लेट आउट योर इमोशन एंड देन यू फील। मेरा एक बहुत क्रेजी फंडा है, लाइक आई फील दैट अगर मैं सैड हूँ तो मैं अपने दोस्तों में इरिटेटेड रहूँगी, अपने लव्ड वंस में फ्रस्ट्रेटेड दिखूंगी, अपनी मम्मी से लड़ूंगी, अपने बहन से लड़ूंगी, ऐसा होगा। बट अगर मैं रो लूं तो और मैं वो सैडनेस हटा दूं तो वो एक इमोशन मेरा रिलीव हो जाएगा एंड देन आई विल बी ऑल फाइन। तो व्हेनेवर आई फील लो इन लाइफ मैं रो लेती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा रो लेती हूँ एंड देन आई एम ऑल फाइन। आई थिंक दैट्स माय मैकेनिज्म, मतलब हाँ, समझ गया, वो आपको रिवाइव कर देता है वापस से। आई वाज लाइक ओके नाउ अब सारे इमोशंस निकल चुके हैं, अब मैं बैक टू द बेसिक्स हूँ। बट डोंट यू फील कि कहीं ना कहीं वो वायरल वीडियो ने हेल्प कर दिया? किस चीज़ में? एक्सेसिबिलिटी में, कि लोग आपके प्रोफाइल पर आने लगे, लोगों ने गाने को और तवज्जो से सुनना शुरू कर दिया कि देयर मस्ट बी समथिंग देयर। लोग पहले भी आते थे, हाँ, to be honest। ये जो बेइज्जती हुई है मेरी। लोग पहले भी आते थे, लोग अभी भी आ रहे हैं, अभी तो कोई वीडियो भी नहीं है। हाँ। यार उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसा गाना बनाया जो आउट ऑफ इमोशंस था। मतलब जितने भी वो गुड बाय माई सेल्फ था वो गाना, और जितने भी गाने हैं जैसे चीटर हो गया, टिम टिम हो गया, अल्फाज हो गया, या उससे पहले इन द क्लाउड्स हो गया, ये सारे गाने बहुत ही सोचे समझे, प्लान्ड विद यू नो लिरिसिस्ट ऑन बोर्ड, विद कॉम्पोजिशन कंपोजर ऑन बोर्ड एंड एवरीबडी, सोच समझ के गाने बनाए गए हैं। बट गुड बाय माई सेल्फ वॉज अ सॉन्ग विच आई वॉज लाइक, मैंने उसमें काफ़ी लाइंस जो हैं वो मैंने लिखी हैं, तो वो आउट ऑफ इमोशन था वो गाना। तो आई फेल्ट दैट वाज द ओनली सॉन्ग जो that has all my emotions. Of course I was going through a very rough patch in my life and I think सबकी लाइफ में होता है, it's not something very new and very different कि बस मेरे साथ ही ऐसे हुआ। वो वीडियो बना के डालना was weird, was not good because मैं लाइफ में बहुत सारे इमोशंस वो कर सकती हूँ, राइट, एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। अब मैं अगर हंस रही हूँ, आप वो तो नहीं वीडियो डालते हो जहाँ पे मैं खुश हूँ, जहाँ पे मैं हंस रही हूँ, वो तो किसी ने नहीं डाली बना के। बट वहाँ पे उनको लगा उनको थोड़ा लेवरेज मिल जाएगा, उनको थोड़े व्यूज मिल जाएंगे, और मिले भी वो वीडियो अच्छी खासी, उसमें अच्छी खासी चली, वही तो मैं कह रहा। या बट आई थिंक दैट्स बैड। जो भी अगर ऐसा कोई करता है, कोई अगर सैड भी है, अगर कोई किसी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो rather than sitting there and making fun or making a video, you should at least go and ask, is everything okay, are you okay, do you want water or something। ऐसा I think इतना humanity होनी चाहिए लोगों में, वो I think थोड़ी कम हो गई है नॉर्मल लोगों में। मुझे नहीं पता मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, पर whatever makes you cry on that day, वो रीज़न, वो कारण को जब वो वीडियो दिखा होगा तो क्या उसके अंदर थोड़ी भी गिल्ट आई कि भाई सॉरी फॉर मेरे तरफ से ये चीज़ हुआ है? वो तो ब्लॉक्ड है। पता नहीं। देखा तो उसने जरूर होगा। पता नहीं, ब्लॉक्ड है वो इंसान। अच्छा खैर, ये टॉपिक मैंने इसलिए निकाला, देखिए ये बहुत पुरानी बात हो गई, ये टॉपिक मैंने इसलिए निकाला ना क्योंकि अभी एक दिन पहले, मुझे लगता है कल रात की बात है आई गेस, या कल शाम की, फुकरा इंसान, योर फ्रेंड अभिषेक, उसका चैट्स वायरल हो रहा है दैट ही इज फ्लर्टिंग विद अ गर्ल, ठीक है, और वो रील वायरल हो रहा है पूरा एक कि 2026 की शुरुआत में ही हम इसको एक्सपोज करेंगे उसको। बहुत सारे लोगों के पर्सनल चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, यू नो, सम अरेबियन म्यूजिशियन के भी कुछ वीडियोस आ रहे हैं, सब एवरीथिंग। इसमें जब फुकरा इंसान का वो चैट दिखा दैट ही इज़ फ्लर्टिंग टू अ गर्ल एंड ही इज़ आस्किंग टू मीट और समथिंग, एंड फिर एक क्रिकेटर का भी, तो बाकी सबसे नहीं, बट फुकरा इज़ योर फ्रेंड, What do you feel? How person he is in person में? क्या ये ऐसे इंस्टा पे वो ओपनली फ्लर्ट कर लेगा या वो वीडियो रिलायबल नहीं है? मुझे लगता है कि आजकल AI की वजह से
काफ़ी चीज़ें आपको बिल्कुल सोच समझ के ये सोचना चाहिए कि सही है कि नहीं है, वो फेक भी हो सकता है। करेक्ट इसलिए मैंने आपसे एज अ पर्सन इफ आई टॉक अबाउट लाइक फुकरा इंसान है, मतलब मैं फुकरा इंसान नहीं बोलती, अभिषेक अभिषेक बहुत ही अच्छा इंसान है यार, मतलब उसका नाम फुकरा है बट वैसे वो अच्छा इंसान है। ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड आई हैव नेवर सीन हिम लाइक दैट। आई मीन ही इज़ he respects women so much. Before me working with him as well, मैंने उसके साथ एक गाना किया था, बिग लाइफ आई थिंक, या बिग लाइफ 2। तो उसमें मेरे वोकल्स नहीं थे, वो उन्हीं का गाना था एंड आई वाज फीचरिंग इन हिज You was featuring as an actress, yes, I was featuring in his video. तो उस टाइम पे हम लोग दोस्त नहीं थे, हम लोग इतना अच्छे से जानते नहीं थे, वी जस्ट मेट एंड हमने गाना वाना किया ना। उस टाइम पे आई रियलाइज वन थिंग दैट ही इज सच अ गुड ह्यूमन। आई मीन इतना रिस्पेक्टफुल है ये लड़कियों के लिए। तो यार आजकल टाइम ऐसा हो गया है कि आप हर चीज़ में सिर्फ उनके फेस वैल्यू पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि एआई के वजह से अभी आप देखो ना, प्रिया गेमिंग उनके साथ क्या हुआ। तो आजकल आप किसी चीज़ में रिलाई नहीं कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि अब जैसे आप ये बोल रहे हो एक्सपोज हो रहे हैं लोग, और ये लोग ना फॉलोअर्स गेन करने के लिए, थोड़े से व्यूज़ गेन करने के लिए अफवाह उड़ाते हैं। और आजकल इतना ईजी हो गया ना ये सब, आप किसी भी एआई जनरेटेड ऐप में कुछ भी डालो और आप कुछ भी बना सकते हो। दैट्स बैड, राइट? दैट्स डेंजरस रादर। दैट इज डेंजरस, यस 100%। समटाइम्स आई गेट स्कैर्ड। अभी जैसे पायल के साथ जब ये सब हुआ था तो आई वॉज काइंड ऑफ स्कैर्ड, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया क्या हर जगह थोड़ा डर लगा हम सबको कि यार व्हाट इफ अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब हु विल टेक केयर ऑफ इट, राइट? अगर कोई नॉर्मल लड़की जिसके पास इतना अप्रोच नहीं है, अब पायल इज अ वेरी बिग नेम, शी इज़ अ वेरी बिग गेमर एंड इन्फ्लुएंसर है वो, उनके पास सपोर्ट भी इतना है, बट अगर एक नॉर्मल लड़की किसी गाँव की लड़की है उसके साथ अगर ऐसे हो जाए तो उसके पास तो कुछ ऐसा हेल्प नहीं रहेगा ना। वो तो बेचारी शील आई मीन कुछ भी कर सकती है, कोई भी स्टेप उठा सकती है। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी डेंजरस। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में आपको कुछ भी चीज़ पर अटेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ आपको नहीं पता क्या फेक है क्या रियल है। एंड एज फार एज आई नो माई फ्रेंड अभिषेक, I mean, I don't even care about such allegations because I know him as a person. Yeah. We as a journalist know Abhishek, a very good upbringing वाला लड़का। हमने उसे बिग बॉस के घर में देखा और बहुत गंदी तरह हम मॉनिटर करते हैं, एज अ जर्नलिस्ट हम बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, देखते हैं। उसके बाद उसके व्लॉग्स में भी जिस तरह से वो फैमिली को एड्रेस करता है चीज़ें, या बाहर भी चीज़ें होती हैं, बाकी भी मीडिया के सामने उसका आना होता है, वो विजिबल है इतना ज़्यादा। तो हमारे लिए भी वो शॉकिंग था, स्पेशली मेरे लिए, कि इज़ इट ट्रू, बिकॉज वो चैट स्क्रॉल कर रहे हैं उस वीडियो में दैट इवन नाउ फुकरा इज़ एक्सपोज्ड। खैर आपने प्रिया की बात की। लास्ट में पूछूंगा कि जिस फ्रेटर्निटी का हम सब हिस्सा हैं, मैं खुद को भी उस फ्रेटर्निटी में रखूंगा और आप भी हो, हम शो बिज़नेस का हिस्सा हैं, जैसा आपने कहा पायल गेमिंग के साथ, एंड मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा शॉकर इसलिए था कि अब हम काम भी नहीं करें क्या। Exactly. माई पॉइंट कि अब हम काम भी नहीं करें, दिस इज़ माई पॉइंट इज। तो हाउ यू टेक इट, और आप क्या प्रिकॉशंस लेते हो टू अवॉइड सच थिंग्स? इसमें आप कुछ प्रिकॉशंस ले ही नहीं सकते हो। आई थिंक गवर्नमेंट शुड पुट समथिंग, कुछ रूल्स होने चाहिए इन सब चीज़ों के, साइबर का कुछ होना चाहिए। एंड आई थिंक आई एम 100% श्योर कि आने वाले टाइम पे मे बी हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर ही ऐसा कुछ रूल आ जाए, कुछ साइबर रूल्स आ जाए, या कुछ लीगल आई डोंट नो उनको क्या पॉइंटर्स जो भी होते हैं, लीगल पॉइंटर्स, कुछ तो ऐसी चीज गवर्नमेंट लेकर आए एग्जैक्टली, जिससे हर एक लड़की क्या लड़का भी आजकल हमारा सेफ गार्ड मेंटेन रहे। हम लोग अब क्योंकि ये इतना मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई थी पायल के साथ, आई कांट इवन इमेजिन कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही होगी जब उसे ये चीज़ पता चली। बट दैट्स गुड दैट शी टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ एंड सो मेनी पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी they were supporting her. yeah and that's so good. आई विश कि सब लोगों के पास ऐसा सपोर्ट हो। अगर किसी और के साथ ऐसा होता है तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गवर्नमेंट, साइबर पुलिस या साइबर सेल इस चीज़ के लिए कुछ स्टैंड ले, कुछ स्टेप्स ले। ये इंटरव्यू हम इस नोट पर एंड करेंगे कि इस साल के ख़त्म होते होते हमें अच्छे खासे धमाकेदार प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे,
कुछ साइबर के नए क्लॉजेस जो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे इम्पोर्टेंट हो। और एक हमें दोस्त भी देखने मिली है जिसने बेबाकी से स्टैंड लिया कि नहीं नहीं अभिषेक ऐसा नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। ये थी आप सभी की चहेती। आपको कैसा लगा इनका ये इंटरव्यू देख के हमें कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते आप बताइए फिल्मी बीट से बातचीत करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात करी, which was so good. Thank you so much for having me on Filmy Beat. Loved it and thank you so much guys. Keep listening to my song Tim Tim. Thank you. सच में सुनो, बहुत क्रेजी है गाइस।